दिन से लगातार एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वायरल हो रही है गौशाला को लेकर के 10 DPN गौ कॉमेडी में, क्या कुछ कारण है, क्या आज उसमें निर्णय लिया गया? 10 DPN गो कॉमेडी में एक जो पहले श्री श्याम गौशाला समिति चलती थी जिसके अध्यक्ष थे भागीरथ नाथ। उसके बाद आज से करीबन 4 महीने पहले उसकी कमेटी चेंज कर दी गई। उसमें अध्यक्ष चानन जी तेलिया की ढाणी व अन्य नेठाना बरवाड़ा गांव के यहाँ के सदस्य थे। अब 2-3 क्योंकि अभी ताज़ा ही एक गौशाला का ट्रस्ट और बना है जिसका नाम है कृष्ण प्रणामी गौशाला 10 DPN। अब ये विवाद तो थोड़ा ये था कि 10 DPN की गौशाला है, एक 5 GDM का एड्रेस था, इसीलिए गौशाला वो एक ही थी और कोई लेन देन का हिसाब किताब का विवाद नहीं था। ये था कि आबादी भूमि में जगह सीमित है, आबादी भूमि में गौशाला नहीं चल सकती क्योंकि अभी भी गौशाला में लगभग 125 के आसपास गोवंश है और इतनी जगह में गौशाला संचालित नहीं हो सकती। इसलिए आज गांव में दोनों जो श्री श्याम और कृष्ण प्रणामी के दोनों अध्यक्ष व गांव के यहाँ के मौजूद व्यक्ति, आसपास के क्षेत्र के जिला अध्यक्ष गौशाला समिति बजरंग सिंह जी शेखावत, नेठाड़ा गौशाला के जो संबंधित सभी अध्यक्ष व कमेटी के सदस्य सभी आए। सब ने एक विचार किया कि ये जगह सीमित जगह है, इसमें गौशाला का संचालन नहीं हो सकता, इसलिए इसको श्री श्याम और प्रणामी गौशाला को दोनों के जितने भी गाय हैं, जितना भी उनका स्ट्रक्चर है, प्लॉट है, तूड़ी है, गेहूँ है, सब का सब नेठाना गौशाला है उसको दे दिया गया। 1-2 दिन में यहाँ अभी तक गाय है, 1-2 दिन में सारा का सारा नेठाना में राशन पानी गोवंश सभी वहाँ स्थापित कर देंगे। अब कोई विवाद नहीं है, लेन देन का कोई विवाद नहीं था, ऐसे ही आपस में बच्चों का कोई छोटा मोटा मामला था और यहाँ सीमित जगह होने के कारण गौशाला संचालित नहीं हो सकती थी। अब कोई विवाद नहीं है। सर, हमने बात की थी कल 2-3 दिन पहले जो अध्यक्ष थे गौशाला के कृष्ण प्रणामी के जाननमल जी, तो बता रहे थे हमने एक नई गौशाला जो है रजिस्टर्ड करवाई है और उसका हम निर्माणाधीन कर रहे हैं काम उसके लिए। अभी उसके लिए जगह देख रहे हैं क्योंकि ये आबादी भूमि है और आबादी भूमि में यहाँ लगभग 3-3.5-4 प्लॉट है। इसमें 125 अभी गोवंश है। गाय गौशाला संचालित नहीं कर सकते क्योंकि गौशाला के लिए काफ़ी जगह चाहिए, तूड़ी है, अन्य पानी की टैंक है, गौशाला के छोटे बड़े गौशाला है, बुजुर्ग गायें हैं, उनके लिए भी अलग अलग जगह की व्यवस्था चाहिए। इतनी जगह यहाँ नहीं है, इसलिए सब ने एक मत होकर निर्णय लिया है। दोनों जो ट्रस्ट हैं गौशाला के उनके अध्यक्षों ने और यहाँ 10 DPN के सभी निवासियों ने, सभी समाज के लोगों ने एक मत होकर निर्णय लिया है कि ये पूरी की पूरी गौशाला है, ये नेठाना गौशाला में शिफ्ट की जाती है। दोनों एक तो श्री श्याम गौशाला और श्री कृष्ण प्रणामी को दोनों को जो निरस्त माना जाएगा जी? हाँ, अब आज के बाद इन दोनों गौशालाओं की 1-2 दिन में जब तक शिफ्ट नहीं हो जाती है तब तक यहाँ चल रही है, लेकिन अब अधिकार क्षेत्र पूर्णतः नेठाना गौशाला का इस गौशाला पे होगा। कृष्ण प्रणामी और श्री श्याम धर्म गौशाला अब इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्होंने साइन करके दे दिए। अब वो न इस प्रकार का कोई चंदा चिट्ठा करेंगे और न बात। और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें नजर आती है तो उनको, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो श्री कृष्ण प्रणामी के नाम से या श्री श्याम के नाम से चंदा एकत्रित करते हैं, पाए जाते हैं? अभी एक बार दोनों ही गौशाला, दोनों ही ट्रस्ट की जो भी संपत्ति थी, दोनों ही ट्रस्टों की जो भी गौवंश थी, दोनों ही जो ट्रस्ट थे उन्होंने जो भी कुछ धन अर्जित पब्लिक से किया था या कोई अन्न किया था, तूड़ी की थी, वो सारी की सारी नेठाना गौशाला को दे दी गई है। अब उनका मौके की उनके पास गौ संचालन करने के लिए गौएं नहीं है, इसलिए वो अब कोई प्रकार का चंदा चिट्ठा नहीं करेंगे। जनरल जी, एक बार आप लेना इनको माइक देना, जनरल जी को माइक देना, अंकल जी के जनरल जी वो देना सर। जनरल जी, आपकी प्रतिष्ठा भी काफी जो है धूमिल हुई है क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप पर काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने जो श्री श्याम गौशाला पर जो है जो भी अध्यक्ष थे उनको अपनी बातों में लेकर के, और आपने जो अध्यक्ष पद का जो कार्यभार संभाला उसको लेकर के वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। हाँ, ये हाथ में ले लो, कोई हाथ में रखो। ऐसा है, यहाँ 2-2.5-3 साल से एक श्याम गौशाला के नाम से समिति चल रही थी गौशाला। तो 11वें महीने की 23 तारीख को पीछे यहाँ मेरे को गांव वालों ने, सभी समाज के लोगों ने मिल करके यहाँ का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया, जिसके बाद इस गौशाला की देखरेख में करने लगा। तो इसके बाद 31 मार्च तक मैंने इसकी देखभाल की। 31 मार्च की इसकी ऑडिट करवा दी क्योंकि कलेक्शन पूरा जाता है 31 मार्च को।
तो इसके बाद मैंने इसका कागज़ और डॉक्यूमेंट देखा तो 5 GGM गौशाला टोल नाके के पास इनकी लोकेशन थी, तो इसमें फ्रॉड माना गया, 420 की मानी गई। इसलिए मैंने दूसरी कृष्णा प्रणामी गौशाला को यहाँ लाइसेंस जारी करवा लिया। इसके बाद उन्हें जो दूसरा पक्ष था उन्होंने ऑब्जेक्शन कर लिया कि हमारी गौशाला 10 DPN की है, वो नहीं, आपका कागज़ यहाँ का नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वीडियो मेरे को ज़बरदस्ती बदनाम करने के लिए उन लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया, जबकि हिसाब एक एक किसी प्रकार की कोई गमन नहीं मिला। मौजूद आदमियों ने, सरपंच साहब ने और बजरंग जी शेखावत ने जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सभी ने आकर के आज एक एक चीज़ बारीकी से चेक करी है, एक एक चीज़ बारीकी से सही मिली है। सरपंच साहब जी का, जनता का कहना हकीकत में ये भी है कि अगर प्रशासन की, सरकार की देखें तो यहाँ आबादी भूमि के अंदर है, किसी प्रकार की गौशाला कहीं भी नहीं चला सकते किसी भी क्षेत्र में। जब तक हम दूसरी जगह किले 2 किला ज़मीन की जब तक कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक हमें ये गौशाला पूरी संपत्ति दोनों गौशालाओं की, चाहे श्याम हो चाहे प्रणामी हो, पूरी की पूरी संपत्ति है ना नेशनल गौशाला को सौंप दी है। इसके बाद हम जो निर्माण कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन 10 DPN में इस चीज़ की पाबंदी अभी 10 DPN के अंदर है, गौशाला की यहाँ आबादी भूमि में नहीं करेंगे। सर, कार्यकारिणी के बारे में और बताएं, आगे यथावत रहेगी या फिर आगे नई कार्यकारिणी की जाए? नहीं, ये था अभी तो मौके की वही है, लेकिन एक बार इनको रोक दी गई है जी जी जी। जब तक गौशाला दूसरी संचालित नहीं होगी। और आबादी भूमि 10 DPN की भी सर्वसहमति से आज ये होगा कि 10 DPN की आबादी भूमि के अंदर गौशाला कोई भी गौशाला नहीं खोली जाएगी, चाहे वो श्याम हो चाहे वो प्रणामी हो। इसके क्षेत्र के बाहर कहीं भी खोल सकते हैं। तो लाइसेंस अपने पास है फिलहाल, लेकिन एक बार ये था बीती मौजूद आदमियों की राय से और से इसको निठा गौशाला को एक बार सारे पशु। एक सवाल और है, वो जो विपक्ष में हैं, जो भी हैं आप समाज के लोग, उनका कहना है कि आपने श्री श्याम जो गौशाला है, हाँ जी, उसका नामांकन कृष्णा प्रणामी के नाम पर करवाया है या नई रजिस्ट्रेशन करवाई है? इसके साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं हुई है। वो तो श्याम गौशाला है, वो 5 GGM के टोल नाके के पास है इनकी लोकेशन। उन लोगों ने फ्रॉड के वहाँ यहाँ चलवा दी, ये आपके स्वार्थ के लिए चले, कैसे चले। यहाँ 10 DPN में तो है ही नहीं गौशाला, कागजों में देखो, आप ऑनलाइन होके देखो, सिर्फ 5 GGM की गौशाला है यहाँ चल रही है। इसका दोषी तो मैं थोड़ी हूँ। मैं तो ठीक है, मेरे को संभाली 10 DPN में मैंने संभाल दी। 31 मार्च के बाद मेरे को पता है कि हम निर्दोष इसमें दोषी साबित हो जाएंगे, तो मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया, 10 DPN में खोली है। मैंने तो कोई 5 GGM में गौशाला के साथ थोड़ी छेड़खानी की है। श्याम गौशाला तो आज ही 5 GGM के नाम से बोल रही है, आप पता कर लो, आपको कागज देख लो, आप ऑनलाइन होकर देख लो चीज़ के। तो किसी प्रकार का हमने इसके साथ छेड़खानी थोड़ी की। ये लोग खुद कह रहे हैं कि गौशाला हमारी 10 DPN में कैसे रहेगी? आपकी ज़मीन है, वो ज़मीन दूसरे पे जाके दिखा थोड़ी कर लोगे आप। ज़मीन तो आपकी जो हिस्से की वही मिलेगी। तो जहाँ इनकी लोकेशन है वहाँ दे गौशाला चले तो हमारी क्या तकलीफ है, यहाँ चले तो क्या तकलीफ। लेकिन कागजों के अंदर किसी आज इसका सरकार से कोई आप अगर लाभ उठाना चाहें या किसी प्रकार का इसका निर्माण करवाना चाहे तो सरकार तो नहीं देगी, क्योंकि लोकेशन में नहीं है, 5 GGM के पास है। 10 DPN में कैसे दे देगी बताओ? नहीं, ये सर कह रहे हैं कि हमने दान दिया है इस गौशाला को, क्या नहीं दान दिया कृष्ण इसको श्याम गौशाला को दिया 5 GGM में। हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ठीक है दान दिया है। 10 DPN की गौशाला को प्रणामी को तो नहीं दिया है। हम तो खुद प्लॉट लेकर के यहाँ मनवाने की बात नहीं, लेकिन आज बेजूज आदमियों की हमने मानी है इस चीज़ को। गौओं को शिफ्ट कर दें 2 या 4 दिन, जब तक गौ यहाँ रहेगी, भरवाना खचवाना टेम्पो वैसे जाएगा, वैसे ग्वालियर रहेगा। इसके बाद वहाँ शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट होने के बाद में देख लेंगे क्या हुआ। एक और सवाल विपक्ष का आ रहा है कि हमने स्टाम्प पे 3 महीनों की वैलिडिटी उनको दी थी, 3 महीने कार्यकारिणी साहब है 2-2 साल की हुआ है, ये तो कुछ ही कहा है। ठीक है, स्टाम्प देके गौवान रोड दिया है, ठीक है, लोगों के पास वीडियो भी है। गौवान रोड दी काली तूड़ी गिरे करता गौवान हाल बेहाल हो गयो, आते स्टाम्प लिख के दे दिया, पशुआन तड़पता थोड़ी छोटांगा, मानी सेवा भी करनी पड़ेगी। गौ क्या जाने, या तो ठीक है आप कहानी करके नक्की कर दियो, स्टाम्प दे दिया और दे दिया। आज इस्तीफो दे दियो, 2-2 साल का कार्यकारिणी इस्तीफो दे दिया, इनका क्या अधिकार है? वो तो बात सही है। फिर इस्तीफे के बाद उन लोगों ने सीट साफ करके गाँव में मांगना शुरू कर दिया। सन्नी गाँव के खुद मर्जी लोगों ने पकड़ा था, हमने नहीं पकड़ा। फिर उन्होंने मेरे इल्जाम लगा दिया कि आपने ऐसे ऐसे कर दिया। खुद सन्नी गाँव ने पकड़ा, मैंने थोड़ी पकड़ा है। अब निर्णय लिया गया है अभी 1-1.5 महीने तक, जब तक कृष्णा प्रणामी गौशाला की जमीन नहीं मिलती है, जब तक ये थापित रहेगी सारा का सारा जो भी मटेरियल है, किसी प्रकार की मेरी, मैं श्याम की नहीं कह रहा हूँ, कृष्णा प्रणामी की गौशाला का कहीं भी कोई सदस्य मिल जाए ना, तो मैं बिल्कुल दोषी माना जाऊंगा। एक भी टीम नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और जब तक निर्माण करेंगे, हो सकता है हम चंदा करेंगे नहीं, किसी बड़ी महान हस्ती का साथ लेंगे, सरपंच जैसे साथ लेकर के हम यहाँ फंक्शन करवाएंगे, किलो जमीन लेकर के, और वहाँ फंक्शन करवा करके दानदाता से करवाएंगे, नए की घर घर चंदा मांग के करवाएंगे। अब मौके पर इस श्री श्याम में या कृष्ण प्रणामी जो भी चीज़ है, गाय है, वो सारी सारी श्री राम सागर गौशाला बिल्कुल एक बार उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर चारा पानी का तो व्यवस्था नहीं होगी।
एक बार सारी चीज़ यहाँ यथावित कर दी है, सरपंच साहब ने कह दिया है, अब मैं जो लोगों ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आगे उन्होंने कह दिया, उनकी हमने बात मान ली। ठीक है, 2 या 4 दिन तो यहाँ रहेगी, जब तक भरवाना खचवाना टेम्पू भी जाएगा, राशन पानी भी लाएगा, इनकी सेवा चलेगा, ग्वालियर भी यहीं रहेंगे, सब काम रहेगा। लेकिन जब जिस दिन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी गाया, उस दिन आपको सूचना दे देंगे, उस दिन से सारी टीमें सब बंद है। और टीम तो भी बंद है, कोई टीम नहीं जाएगी, शाम की नहीं जाएगी, कोई कृष्णा प्रणामी कोई टीम नहीं जाएगी। नहीं, ये कृष्ण प्रणामी जो गौशाला है किस चंदन जी कहाँ पर बनाने की आप कोई यहाँ पे हुई है संगोष्ठी कोई 1 किले जमीन की बात चल रही है, वो जगह आपको- निर्धारित हुई है हाँ, कहीं? है थोड़ी राय है, फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगले की थोड़ी सी पैसे में डिफेक्ट चला है, वो कुछ मांग रहे हैं हमको से, लेकिन लगभग तय हो रही है, चंद दिनों में नींद धर देंगे। फिर 10 डीपीएन में नहीं बनेंगे और 10 DPN की आबादी भूमि के क्षेत्र में नहीं बनाएंगे। नहीं बनेगी यहाँ पर। और बताओ, ये ये बिल्कुल कह दिया, 10 DPN की आबादी भूमि के क्षेत्र के अंदर 1 ईंट नहीं धरेंगे, कहीं नहीं बनाएंगे 10 DPN आबादी भूमि के अंदर। कोई ईंट नहीं हाँ, रखा घोड़ा। बाहर है ना, बाहर जो खेत की जमीन है, कहीं भी कोई खातादार जमीन होगी, वहाँ हम इन गौशाला बढ़ाएंगे, वहाँ नींव धरेंगे, वहाँ ही निर्माण शुरू करेंगे। और बताओ, लेकिन कृष्ण प्रणामी गौशाला चलाएंगे जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा, महीनों लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, चलाएंगे जरूर। चलो ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये बजरंग जी की नहीं रह गया दिन से लगातार एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वायरल हो रही है गौशाला को लेकर के 10 डीपीएन गोगा मेडी में, क्या कुछ कारण है, क्या आज उसमें निर्णय लिया गया? 10 DPN गोगामेडी में एक जो पहले श्री श्याम गौशाला समिति चलती थी, जिसके अध्यक्ष थे भागीरथ नाथ। उसके बाद आज से करीबन 4 महीने पहले उसकी कमेटी चेंज कर दी गई। उसमें अध्यक्ष चानन जी तेलिया की ढाणी व अन्य नेठाना बरवाना गांव के यहाँ के सदस्य थे। अब 2-3 क्योंकि अभी ताज़ा ही एक गौशाला का ट्रस्ट और बना है जिसका नाम है कृष्ण प्रणामी गौशाला 10 DPN। अब ये विवाद तो थोड़ा ये था कि 10 DPN की गौशाला है, एक 5 GDM का एड्रेस था, इसीलिए गौशाला वो एक ही थी और कोई लेन देन का हिसाब किताब का विवाद नहीं था। ये था कि आबादी भूमि में अब जगह सीमित है, आबादी भूमि में गौशाला नहीं चल सकती, क्योंकि अभी भी गौशाला में लगभग 125 के आसपास गोवंश है और इतनी जगह में गौशाला संचालित नहीं हो सकती। इसलिए आज गांव में दोनों जो श्री श्याम और कृष्ण प्रणामी के दोनों अध्यक्ष व गांव के यहाँ के मौजूद व्यक्ति, आसपास के क्षेत्र के जिला अध्यक्ष गौशाला समिति बजरंग सिंह जी शेखावत, नेठाड़ा गौशाला के जो संबंधित सभी अध्यक्ष व कमेटी के सदस्य सभी आए। सब ने एक विचार किया कि ये जगह सीमित जगह है, इसमें गौशाला का संचालन नहीं हो सकता, इसलिए इसको श्री श्याम और प्रणामी गौशाला को दोनों की जितने भी गाय हैं, जितना भी उनका स्ट्रक्चर है, प्लॉट है, तूड़ी है, गेहूं है, सब का सब नेठाना गौशाला है उसको दे दिया गया। 1-2 दिन में यहाँ अभी तो गाय है, 1-2 दिन में सारा का सारा नेठाना में राशन पानी गोवंश सभी वहाँ स्थापित कर देंगे। अब कोई विवाद नहीं है, लेन देन का कोई विवाद नहीं था, ऐसे ही आपस में